नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना तैयारी कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मंजिल की तरफ अग्रसर होंगे। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक क्लास हम डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के लिए बेसिकली करा रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग एक क्लास कर सकते हैं जहां से किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सभी एग्ज़ाम के लिए एक यूजफुल क्लास है, आप लोग क्लास कर सकते हैं। वैसे साथी, वैसे मित्र जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरे हैं वो एक क्लास तो जरूर ही करें। ऐसे आप लोग का एडमिट कार्ड 7 सितंबर से 7 तारीख से डाउनलोड हो रहा है। जो मित्र एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो जाके ऑफिशियल वेबसाइट, बेल्ट्रॉन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को 140 नंबर प्रश्न तक के MS वर्ड के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है 140 तक करवा चुके हैं। आज इस क्लास में देखेंगे इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो सभी प्रश्न आज के क्लास में करवाऊंगा। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को पूरा अंत तक कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पे नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन है आपको सब समय मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 141 से। यहाँ पे लिख रहा है कि MS वर्ड 2019 का, यहाँ पे काट दीजिएगा, MS वर्ड 2019 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आपको बताए थे कि एक्सटेंशन नेम जो होता है MS वर्ड 2019 का आपका DOCX आगे डॉट DOCX होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? .DOCX हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, MS वर्ड में बनाई गई फाइल, यानी MS वर्ड में काम करते हैं तो उसमें जो फाइल बनाते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है। यानी अगर हम फाइल का नाम नहीं देते हैं, हम सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस नाम से सेव हो जाएगा। MS वर्ड का कहने का तात्पर्य ये है कि MS वर्ड का फाइल को हम सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होगा। अगर हम नाम कोई नहीं देते हैं तो डॉक्यूमेंट्स 1 के नाम से क्या होता है दोस्त? सेव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स 1। उसके आगे देखते हैं कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होता है। MS वर्ड में हम काम कर रहे हैं दोस्त, MS वर्ड में क्या कह रहे हैं दोस्त? हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसको हम नाम देकर हम क्या कहना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं। तो हम अपने इच्छा अनुसार डेस्कटॉप पे, आपका ड्राइव में, D ड्राइव, E ड्राइव या माई डॉक्यूमेंट, जहाँ भी सेव करना चाहते हैं हम अपने इच्छा अनुसार क्या कहते हैं? सेव करते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोकेशन चूज नहीं करते हैं कि कहाँ पे सेव करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड का फाइल होगा कहाँ पे सेव होगा। यही ये प्रश्न कर रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में बनाई गई फाइल कहाँ पे सेव होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका माई डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? सेव हो जाता है। अगर आप लोकेशन चूज नहीं करते कि डेस्कटॉप पे सेव करना है, कि D ड्राइव में सेव करना है, D ड्राइव में कोई फोल्डर में सेव करना है, कि E ड्राइव के कोई सा फोल्डर में सेव करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कहाँ सेव होगा? माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माई डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, आगे कह रहा है कि MS वर्ड में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने
के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, यानी हम इस टेक्स्ट का किए तो सेलेक्ट कर लिए, इसको डबल अंडरलाइन करना है तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और डी दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट डबल अंडरलाइन हो जाएगा। क्या होगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा, यानी ये टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए हैं ये वाला टेक्स्ट तो क्या होगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट और डी बटन दबाएंगे तो जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं उसके नीचे हम चाहते हैं कि डबल अंडरलाइन करें तो आपका क्या होगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसके नीचे इस टाइप का डबल अंडरलाइन हो जाएगा अगर इतना टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए हैं तो उसका शॉर्टकट की आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगा। आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितने लाइन कवर करता है, यानी जो ड्रॉप कैप होता है, ये जो ड्रॉप कैप होता है क्या होता है, ये तो वाटर मार्क है दोस्त जो लगा हुआ है। ड्रॉप कैप जो होता है तो कह रहा है कितने लाइन कवर करता है, बाय डिफॉल्ट तो कितना लाइन कवर करेगा तो इसका सही आंसर 3 होगा। 3 लाइन बाय डिफॉल्ट क्या कहता है, ड्रॉप कैप आपका कवर करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को किस नाम से जानते हैं, यानी जो MS वर्ड है MS वर्ड में फाइल को हम किस नाम से जानते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फाइल को हम किस नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। फुट नोट और इंड नोट क्या है दोस्त, फुट नोट और इंड नोट का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपका क्या होता है, फुट नोट होता है और इंड नोट होता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है तो रेफरेंसेस के लिए किया जाता है, रेफरेंस के लिए। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, पेज है ये जो पेज दिख रहे हैं ये जो क्या है MS वर्ड में ही ये टाइप किया हुआ है तो MS वर्ड का क्या है एक पेज है तो MS वर्ड के पेज में कह रहा है कितना मार्जिन होता है, कितना मार्जिन होता है तो 4 मार्जिन होता है। कितना होता है दोस्त मार्जिन, 4 मार्जिन होता है। ये क्या हुआ आपका, ये आपका टॉप हो गया, क्या हुआ टॉप हो गया, ये आपका क्या हुआ बटन हो गया, क्या हुआ दोस्त बटन हो गया और ये क्या हुआ आपका लेफ्ट हो गया, ये क्या हुआ आपका राइट हो गया। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं दोस्त, 4 होते हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए, यानी फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन होता है उसको एक फाइल में एक से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पर माउस के लेफ्ट बटन को कितने बार क्लिक करते हैं, यानी एक से ज़्यादा बार क्या करना है, अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा बार क्या करना है, जो MS वर्ड का फाइल में हम काम कर रहे हैं MS वर्ड के फाइल में एक से ज़्यादा बार फॉर्मेटिंग को हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जो माउस का लेफ्ट बटन होता है, माउस के कितने बटन होते हैं, 3 होते हैं। ये आपका क्या है माउस है, माउस के कितने बटन होते हैं दोस्त, 3 होते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट हो गया, ये क्या हुआ आपका राइट हो गया, ये क्या हुआ स्क्रॉल हो गया। कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। तो कह रहा है कि फॉर्मेटिंग यानी MS वर्ड का फाइल खोले उसमें फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग को एक से ज़्यादा बार अप्लाई करना है तो माउस के लेफ्ट बटन को कितने बार क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे। कितने बार क्लिक करेंगे, डबल, यानी 2 बार क्लिक करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक से ज़्यादा बार फॉर्मेटिंग होगा। आगे देखते हैं दोस्त, आगे आपका MS वर्ड में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है, 8 से मिनिमम क्या होता है 8 होता है और मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया रहता है कितना होता है 72 होता है। तो ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ है आपका 1638 होता है। कितना होता है दोस्त, 1638 होता है। आप MS वर्ड खोलिएगा, MS वर्ड में आप जाइएगा, फ़ॉन्ट साइज जहाँ होगा वहाँ पे 1638 डालिएगा, आपका फ़ॉन्ट साइज आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा डालिएगा नहीं लेगा, नहीं अप्लाई होगा। तो आप खुद से करके इसको
चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि MS वर्ड में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 1638 होता है। कितना होता है दोस्त? 1638 होता है। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। जो MS वर्ड हम लोग ओपन करते हैं, तो ओपन करते समय जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, तो फॉन्ट स्टाइल आपका क्या होता है? रेगुलर होता है। यहाँ पे आपका इटालिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आपको मिलेगा। जैसा भी फॉन्ट स्टाइल आप काम कर रहे हैं तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है आपका रेगुलर होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? रेगुलर हो जाएगा। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट पर मैक्सिमम कैरिंग कितने पॉइंट्स की जा सकती हैं, यानी यहाँ पे स्केरिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, यानी मैक्सिमम स्केरिंग कह रहा है, यानी कितना साइज बढ़ाया जा सकता है। एक है दोस्त कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट पर मैक्सिमम जो उसका साइज है कितना बढ़ाया जा सकता है, तो आपका 1638 पॉइंट का है, बढ़ाया जा सकता है। नहीं, आपको ऊपर ही पता है साइज यहाँ पे क्या है, 1638 है। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी लेवल जो लिस्ट होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितना हेडिंग्स होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 हेडिंग्स। कितना होता है दोस्त? 9 होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्केलिंग, यहाँ पे क्या स्केलिंग बाय डिफ़ॉल्ट कितने परसेंटेज होती है, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा? स्केलिंग होगा, यहाँ पे आपको स्केलिंग होगा, स्केलिंग यहाँ पे, तो स्केलिंग मैक्सिमम 1638 पॉइंट होता है। वो कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी साइज कितना होता है। स्केलिंग का मतलब क्या हुआ आपका? साइज, यानी साइज कितना परसेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 100% होता है। तो आपको स्केलिंग पूछे चाहे बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग पूछे, जूम स्केलिंग मतलब क्या कर सकते हैं आप? जूम क्या कर सकते हैं? जूम। तो जूमिंग पूछे तो जूमिंग कितना है, तो 100% होता है। मिनिमम कितना होता है दोस्त? 10% होता है। मिनिमम जो स्केलिंग है आपका कर सकते हैं 10%, बाय डिफ़ॉल्ट 100% और मैक्सिमम 500% होता है। कितना होता है? 500 होता है। तो चाहे आपका स्केलिंग का है या जूमिंग का है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्केलिंग और जूमिंग का मतलब सेम होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो क्या होता है, जूमिंग होता है, कितना होता है? मिनिमम आपका 10, बाय डिफ़ॉल्ट 100 और मैक्सिमम आपका 500 होता है। आगे देखते हैं दोस्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल, कंडेंस्ड, एक्सपेंडेड किसके प्रकार है, तो आपका एक सही आंसर हो जाएगा कैरेक्टर स्पेसिंग के। आगे देख लेते हैं दोस्त MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का एलिगमेंट क्या होता है। जो एलिगमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का वो क्या होता है? लेफ्ट और टॉप होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लेफ्ट और टॉप हो जाएगा। आगे देखिए MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन के आगे नंबर लगाने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी MS वर्ड 2010 MS वर्ड में ये क्या है, ये जो लाइन है तो नंबर यहाँ पे लगा हुआ है। तो लाइन के आगे नंबर लगाने के लिए, प्रत्येक लाइन के आगे नंबर लगाने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर लगाने के लिए आप सिंपल से दिमाग में बात ये रख ले, लाइन नंबर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स बिट मैप। बिट मैप मतलब क्या हुआ आपका? MS पेंट। MS पेंट का मतलब क्या होता है? बिट मैप होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट्स बिट मैप फाइल अर्थात MS पेंट इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? MS पेंट का कोई सा भी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यानी जो टेक्स्ट होता है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? टेबल में। किस में करना है? टेबल में टेक्स्ट को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? कन्वर्ट टू
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन रहेगा, उसके प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल एलिमेंट क्या होता है। क्या कह रहा है दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल एलिमेंट क्या होता है, तो लेफ्ट होता है। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट से ही, कैसे देखिएगा आपका जब खुलेगा तो लेफ्ट साइड से ही रहता है, लेफ्ट साइड से ही कुछ भी टेक्स्ट लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट दो लाइनों के बीच स्पेसिंग क्या होता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ दे कि MS वर्ड में जो ये दो लाइन है, कौन सा, ये जो दो लाइन यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, ये दो लाइन, इसके बीच जो ये स्पेस है यहाँ पे, तो यही कह रहा है कि स्पेस कितना होता है, इस दो लाइन के बीच में स्पेस कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.15। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा वहाँ पे जाके जो स्पेस दिया जाता है वहाँ पे दिया रहता है, यही सेट रहता है। आप अपने इच्छा अनुसार स्पेसिंग को क्या कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार का स्पेसिंग दो लाइन के बीच में बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग रहता है 1.15 रहता है। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का वर्टिकल एलिमेंट क्या होता है। क्या कर रहा है, वर्टिकल एलिमेंट क्या होता है, तो टॉप होता है। क्या होता है दोस्त, टॉप होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, लेफ्ट होता है। आगे देखते हैं, MS वर्ड में कट कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चल जाता है। यानी MS वर्ड में किसी भी मैटर को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को क्या कहते हैं, कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो वो कहाँ पे चल जाता है। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा क्लिप बोर्ड। हम कट और कॉपी जो भी टेक्स्ट करते हैं वो हमारा कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में चल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लिप बोर्ड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सबसे पहले कब और कौन सी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट को सबसे पहले 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 1983 में कौन से कंपनी द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्या किया गया था दोस्त, लॉन्च किया गया था। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड को सबसे पहले किस नाम से रिलीज किया गया था। ये सब प्रश्न याद कर लीजिएगा दोस्त, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड को सबसे पहले किस नाम से रिलीज किया गया था, यानी आपको किस नाम से रिलीज किया गया था, तो मल्टी टूल के नाम से रिलीज किया गया था। किसके लिए, सैनिक्स सिस्टम के लिए क्या किया गया, मल्टी टूल के नाम से रिलीज किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में टैब मेनू की संख्या कितनी होती है, यानी जो 2019 से लेटेस्ट वर्जन आपका 19 और 21 है, तो जो 19 और 19 में टैब की संख्या कितनी है, 11 है, और 21 में टैब की संख्या कितनी है, 10 है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि MS वर्ड 2019 में टैब मेनू की संख्या कितनी है, तो 11 है। MS वर्ड 2021 में टैब मेनू की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। आगे देख लेते हैं, आप लोगों को 2000 से MS वर्ड 2000 से आपको दिखा देते हैं कि ओपन करने पे किस प्रकार ये दिखाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इमेज आपका किसका है, MS वर्ड 2000 का है। ये किसका इमेज है, MS वर्ड 2000 का है। 2000 जब को ओपन करते हैं, MS वर्ड 2000 को ओपन करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे इसी टाइप का क्या होगा, डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, पे फाइल लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, मेनू बार। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लिखा है टैब, लिखा हुआ है टैब है, इस टैब को हम क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप में जो है ब्लू कलर का जो रिबन दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं दोस्त, टाइटल बार कहते हैं। और ये जो यहाँ पे है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टूल बार, आपका यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये सब क्या है, आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका कर्सर पॉइंट है।
और ये जो है नीचे ये लाइन ऐसा खींचा हुआ है, ये क्या है आपका एंड ऑफ डॉक्यूमेंट है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे है ये क्या है आपका स्क्रॉल बार है, नीचे वाला ये क्या है आपका स्टेटस बार है, और जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका ऑफिस असिस्टेंट है। क्या है दोस्त, ऑफिस असिस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका स्क्रॉल बार है। क्या है आपका दोस्त, स्क्रॉल बार है। तो आपका के यहाँ पे देखिए मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, ये क्या है आपका क्लोज बटन है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, क्या है मिनिमाइज है, और आपका इस टाइप का जो दिया हुआ है ये क्या है आपका मैक्सिमाइज है, इस टाइप क्लोज का है, ये क्या है आपका क्लोज बटन है। तो ये क्या है आपका दोस्त MS वर्ड 2000 का ये इमेज है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें जो भी टूल्स है, जो भी मेनू बार है, सब आपको बता दिए। अब आगे देखते हैं दोस्त MS वर्ड 2003 को देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि MS वर्ड 2003 का ये इमेज है। जब MS वर्ड 2003 हम ओपन करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे इस टाइप का क्या होता है MS वर्ड 2003 खुल के आता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका टाइटल बार है, और ये क्या है आपका मेनू बार है, और ये वाला जो है आपका क्या है स्टैंडर्ड टूल बार है। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। ये जो सादा दिख रहा है जहाँ पे ये सब लिखा हुआ है क्या है आपका वर्किंग एरिया है, जहाँ पे आप कुछ काम कर सकते हैं। आप इसको या इसको क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका कर्सर है। नीचे जो है आपका क्या है स्टेटस बार है, नीचे जो दिखाई देता है क्या है दोस्त आपका स्टेटस बार है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कौन से टूल कहाँ पे रहता है। खोलने पे कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, आगे आप ये देख सकते हैं 2003 का ही इस टाइप का भी आपका खुल के सामने स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे देखिए जो बता दिए वही सब है। यहाँ पे क्या ये देखिए रूरल है, क्या है आपका टाइटल बार, मेनू बार, ये आपका स्टैंडर्ड बार है, ये स्क्रॉल बार है, ये आपका ये जो इधर वाला है आपका स्क्रॉल बार है, और ये देखिए इंसर्टिंग पॉइंट है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेकर है आपका। यहाँ पे जो दिखता है ये वाला जो ऑप्शन दिखता है ये क्या है व्यू बटन है। यहाँ पे जो भी रहता है व्यू रहता है, ये आपका स्क्रॉल बटन है, आपका स्टैंडर्ड बार है आपका। यहाँ पे देखिए दोस्त ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका टास्क पैन है। क्या है आपका टास्क पैन है, आपको ये बता दिए क्या है आपका ऑफिस असिस्टेंट है। तो दोस्तों आपको जूम करके भी दिखा दे रहे हैं। सेम ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है जो MS वर्ड 2003 में दिखाई देता है। यहाँ भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्त। आगे देख लेते हैं, 3 के बाद हम 7 देख लेते हैं कि MS वर्ड 2007 में किस प्रकार से आपको ओपन करने पे MS वर्ड का फाइल दिखेगा। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्त ये क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, ये आपका क्या है क्विक एक्सेस टूल बार है, ये क्या है आपका सेव का ऑप्शन है, अंडो है, और ये क्या है रीडो है। क्या है दोस्त, ये अंडो है और ये रीडो है, जिसको हम क्या कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्त टाइटल बार कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स वन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है, ये क्या है आपका टाइटल बार है। और आपका ये जो ऑप्शन है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है आपका, ये क्या है आपका रिबन है। ये जो दिख रहा है यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है आपका दोस्त रिबन है। ये आपका क्या है 1 2 3 4 ये जो है रूलर है आपका। क्या है दोस्त रूलर है। आप इस टाइप का MS वर्ड 2007 खोलिएगा तो आएगा। और ये जो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे वर्किंग एरिया यहाँ पे कुछ भी हम क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए 2007 में ये क्या है आपका यहाँ पे जो रहता है ये क्या है आपका डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर है। ये आपका यहाँ पे जो ऊपर नीचे हम करते हैं खसकाते हैं इसको क्या कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। यहाँ पे क्या है आपका एक जूमिंग ऑप्शन है, ये जो है हम जूम कर सकते हैं, साइज को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो ये क्या है जूम टूल है। यहाँ पे जो दिख रहा है क्या डॉक्यूमेंट्स व्यूअर है,
ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रहता है और ये आपका स्टेटस बार है। तो जब आप MS वर्ड 2007 खोलिएगा तो इस प्रकार का आपके स्क्रीन पे क्या करेगा, MS वर्ड 2007 डिस्प्ले कहते हैं। जो जितने भी टूल बार है, जितने भी फंक्शन है, सब आपको एक एक करके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, सेम वही दिया हुआ है। अब देखते हैं MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है आपका MS वर्ड 2010 का क्या है, इमेज है। यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, फाइल क्या है, फाइल टैब है। ये आपका यहाँ पे एरो है, ये क्या है आपका क्विक एक्सेस टूल बार है आपका। ये क्या है दोस्त, रिबन है, क्या है ये आपका रिबन है। ये आपका क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है वो रिबन है। ये आपका टाइटल बार है, ये आपका रूलर है, ये आपका क्या है हेल्प है। उसके बाद यहाँ पे डायलॉग्स बॉक्स है, ये जो है आपका डायलॉग्स बॉक्स है। क्या है दोस्त, डायलॉग्स बॉक्स है, ये आपका कर्सर है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, ये आपका स्टेटस बार है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स एरिया जहाँ पे काम कर सकते हैं। ये वाला आपका व्यू बटन है और ये वाला आपका क्या है जूम कंट्रोलर है, यानी यहाँ से हम जूम कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं जूमिंग को और घटा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्त 10 के बाद 13 MS वर्ड 2013 देख लेते हैं कि MS वर्ड 2013 को ओपन करेंगे तो किस प्रकार हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये क्या है आपका सेव का ऑप्शन है और अंडो रीडो का जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा, उसको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ टैब, इसको क्या मोर रिबन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, यहाँ पे मोर रिबन्स, यहाँ पे जो तीर का निशान है ये क्या कहलाएगा आपका, मोर रिबन्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, द रिबन्स है आपका। और ये जो ऊपर दिख रहा है क्या है, डॉक्यूमेंट्स टाइटल है। ये आपका नेविगेशन पेन है। क्या है दोस्त, नेविगेशन पेन है। नीचे आते हैं तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ब्लू कलर का जो नीचे है, ये आपका क्या है स्टेटस बार है। और आपका ये वाला व्यू ऑप्शन है। क्या है दोस्त, व्यू ऑप्शन है। तो MS वर्ड 2013 को जब आप खोलिएगा तो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। आगे देखते हैं 13 के बाद 16 देखते हैं दोस्त। MS वर्ड 2016 को ओपन करेंगे तो किस प्रकार डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे देखिए MS वर्ड 2016 को ओपन कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है आपका इंसर्टिंग पॉइंटर है। क्या है, इंसर्टिंग पॉइंटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एरिया है आपका क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें क्या मिलेगा आपका सेव का ऑप्शन मिलेगा, अंडो रीडो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या एरिया आपको टाइटल बार है, जहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि डॉक्यूमेंट्स 1 है कि क्या है, जो भी है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आपका ये हेल्प है, ये आपका मिनिमाइज आ गया, मैक्सिमाइज आ गया और क्लोज आएगा। आपको बताया तो ऊपर ही कि इस टाइप का रहेगा, क्या है आपका मिनिमाइज ऑप्शन रहेगा, इस टाइप का रहेगा आपका क्या रहेगा मैक्सिमाइज, और क्लोज रहेगा आपका क्या रहेगा क्लोज ऑप्शन रहेगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज यानी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज टास्क बार पे कर सकते हैं और मैक्सिमाइज से फिर ओपन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और आपका क्लोज ऑप्शन से हमको क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लोज बंद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए ये जो है स्टेटस बार है। यहाँ पे क्या है आपका स्टेटस बार है, ये वाला क्या है डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ब्लैंक पेज, यानी ये क्या है आपका ब्लैंक पेज है, जहाँ पे हम कोई सा भी वर्क कर सकते हैं, यानी वर्किंग एरिया इसको कर सकते हैं। आपका ये वाला जो है रीडो मोड है, क्या है रीड मोड है। और ये वाला आपका प्रिंट लेआउट है। और ये वाला जो दिख रहा है आपको ऑप्शन एक है वेब लेआउट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है जूमिंग एरिया है, जूम यानी जूम हम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेम वही देख सकते हैं 13 में, सॉरी 16 में। अब 16 के बाद 19 देख लेते हैं कि MS वर्ड 2019 ओपन करेंगे तो हमारा स्क्रीन पे किस टाइप का डिस्प्ले करेगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है आपका इंसर्टिंग पॉइंटर है। क्या है दोस्त, सेम इंसर्टिंग पॉइंटर है। एक क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्विक एक्सेस क्या है टूल बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम क्या कहेंगे क्विक एक्सेस
टूल बार करेंगे जहाँ पे हमको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, अनडू का ऑप्शन मिल जाएगा, रीडो का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम 16 के तरह ही आपका ये है, ये टाइटल बार है, ये हेल्प है आपका, ये क्या है हेल्प है, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज रहेगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सेम 16 के तरह आपको दिखेगा 19। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है क्या है, स्टेटस बार है, डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन है, ब्लैंक पेज है जहाँ पे हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। रीड मोड है यहाँ पे, ये क्या है दोस्त आपका रीड मोड है, ये प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है और जूमिंग है, ये क्या है आपका जूमिंग है। तो ये क्या है दोस्त 19 है, यहाँ पे देख लीजिए और भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है आपका, ये वाला जो है ये क्या है फाइल टैब है। इसके बाद ये जो है रिबन है, ये वाला क्या है रिबन लेफ्ट से है, ये हॉरिजेंटल है, क्या हॉरिजेंटल रूलर है, ये क्या आपका स्क्रॉल बार है, ये जो क्या है आपका इंसर्टिंग पॉइंट है, यानी माउस का जो इंसर्टिंग पॉइंट होता है वो ये क्या है डॉक्यूमेंट्स विंडो जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है वर्टिकल रूलर है, ये क्या है आपका हॉरिजेंटल रूलर और ये क्या है आपका वर्टिकल रूलर है दोस्त। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड बार है। उसके बाद व्यू ऑप्शन है, क्या है व्यू ऑप्शन, यहाँ पे जूम स्लाइडर है। तो ये क्या है दोस्त जब MS वर्ड 2019 ओपन कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार के क्या करेगा MS वर्ड 2019 डिस्प्ले करेगा। 21 देख लेते हैं, MS वर्ड 2021 को जब हम ओपन करेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। सेम देखिए सेम उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज ऑप्शन रहेगा, एक टाइटल बार रहेगा, यहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार रहेगा जहाँ पे सेव रीडो अनडू का ऑप्शन आपको मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं यहीं पे क्या है स्टेटस बार है ब्लैंक, जहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। रीडो मोड है, प्रिंट लेआउट है, आपका वेब लेआउट है और जूम है। सेम 19 के और 16 के तरह ही आपको 21 में भी दिखेगा जो आप स्क्रीन पे दिख सकते हैं। तो दोस्त आपको मैं 2000 से लेके 2021 तक के MS वर्ड ओपन करने पे डिस्प्ले कैसा करेगा स्क्रीन पे ये सब बता दिए। उसके जितने भी टूल बार है ऑप्शन सबको बता दिए कि कहाँ पे वो दिखेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको स्टडी किए होंगे। आगे फिर हम देख लेते हैं दोस्त शॉर्टकट की। आगे क्या देखते हैं शॉर्टकट की देख लेते हैं। शॉर्टकट की ऐसे आपको हम बता चुके हैं, ऊपर एक एक करवा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है वो एक प्रेसिंग दिस की, यानी इस की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हियर मूव्स द इंफॉर्मेशन पॉइंटर हियर, यानी यहाँ पे क्या होगा इंफॉर्मेशन पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पेज अप यानी अप वन स्क्रीन, पेज डाउन टू डाउन वन स्क्रीन, होम है, होम से टू स्टार्ट ऑफ करंट लाइन आ जाएगा, इंड से इंड ऑफ करंट लाइन आ जाएगा, कंट्रोल प्लस होम से टॉप द डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंड से बॉटम द डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट की है। कट कॉपी पेस्ट अनडू का शॉर्टकट की है। यहाँ पे कंट्रोल C होता है कॉपी का, कंट्रोल X होता है कट का, कंट्रोल V होता है पेस्ट का, कंट्रोल Z होता है आपको अनडू का होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और भी शॉर्टकट की है, बहुत सारे शॉर्टकट की ऊपर करवा चुके हैं और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। बोल्ड का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ B बटन दबाते हैं, इटालिक का कंट्रोल के साथ I बटन, डबल अंडरलाइन के लिए ऊपर आपको बता दिया कंट्रोल प्लस C प्लस D होता है। उसके बाद वर्ड अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस C प्लस W दबाएंगे। स्मॉल कैप्स करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के बटन को हम प्रेस करेंगे। सब्सक्रिप्ट के लिए आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है। उसके बाद सुपर सब्सक्रिप्ट के लिए होता है, और सब्सक्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं। ग्रो फॉन्ट के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और ये वाला जो की में बटन रहता है ग्रेटर देन का वो वाला दबाएंगे। उसके बाद श्रिंक फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का ये वाला जो बटन होता है ये वाला बटन हम दबाते हैं। ऑल कैप्स यानी सभी ऑल कैप्स के लिए, कैप्स मतलब क्या होता है कैपिटल के लिए क्या करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ए दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा। उसका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस D होता है। आगे देखते हैं दोस्त
सेंटर टेक्स्ट के लिए, सेंटर टेक्स्ट के लिए सेंटर में लाने के लिए किसी भी टेक्स्ट को बता चुके हैं कि आपका एलिग्नमेंट कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई होता है। तो सेंटर के लिए कंट्रोल ई होता है शॉर्टकट की, लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ एल दबाते हैं, राइट के लिए कंट्रोल के साथ आई दबाते हैं, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जे दबाते हैं, 1 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ 1 दबाते हैं, 2 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ 5 दबाते हैं, सॉरी हाफ है 1.2 एंड 1/2 के लिए कंट्रोल के साथ 5 दबाते हैं, 2 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ 2 बटन दबाएंगे। अंडर यहाँ पे क्या दिए रखा है, इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस एम होता है, इंडेंट का शॉर्टकट पूछ दे एग्जाम में तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है। अन इंडेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एम शॉर्टकट होता है। उसके बाद हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल के साथ टी बटन दबाते हैं, अन हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी होता है। तो दोस्त ये शॉर्टकट कुछ है जो आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। आगे देखते हैं हेल्प का जो शॉर्टकट की होता है F1 होता है। आप कैंसिल के लिए एस्केप बटन होता है कीबोर्ड में, वो एस्केप बटन दबा सकते हैं। गो बैक के लिए जो शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F5 होता है। न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए यानी कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो हमारा नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएगा। ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ वो बटन दबाते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ पी बटन का प्रयोग करते हैं। क्लोज डॉक्यूमेंट्स करने के लिए कंट्रोल के साथ W दबाते हैं। क्विक सेव यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S दबाते हैं। रिपीट करने के लिए कंट्रोल के साथ Y दबाते हैं। फाइंड करने के लिए कंट्रोल के साथ F दबाते हैं, यानी फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F होता है। रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस H होता है। और आपका इंसर्ट हार्ड पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाते हैं। 2 बार आ गया है दोस्त, नीचे देख लेते हैं। आपका यहाँ पे क्या है, गो टू के लिए आपका F5 का प्रयोग करते हैं। शो हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 का प्रयोग करते हैं। फाइल स्क्रीन के लिए ऑल्ट के साथ F का प्रयोग करते हैं, यानी शॉर्टकट फाइल स्क्रीन का क्या शॉर्टकट होता है, ऑल्ट प्लस F होता है। स्टाइल टास्क पेन के लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस यस होता है। यहाँ पे सिंबल कोई सा वर्ड काउंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी होता है। सिंबल फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू होता है। प्रिंट लेआउट व्यू देखने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और पी होता है। ड्राफ्ट मोड में करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन होता है। आउटलाइन मोड में करने के लिए आपका कंट्रोल ऑल्ट प्लस ओ होता है। स्लिप विंडो करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल और एस शॉर्टकट की होता है। ट्रैक रिव्यूअर्स क्या है, ट्रैक रिविजन्स करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट और ई होता है। तो ये जो है दोस्त आपका शॉर्टकट की है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं टुडे डेट यानी करंट डेट के लिए ऑल्ट शिफ्ट और डी शॉर्टकट की होता है। करंट डेट लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है दोस्त, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है। करंट टाइम लाने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस बटन करेंगे तो हमारा क्या होगा, करंट टाइम आ जाएगा। उसके बाद आपका पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी होता है। क्या होता है दोस्त, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी होता है। फुट नोट का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होता है। क्या होता है, ऑल्ट कंट्रोल और एफ बटन दबाएंगे तो हमारा फुट नोट हो जाएगा। इंड नोट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होता है। क्या होता है दोस्त, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की होता है। कमेंट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंबल है, सिंबल लाने का भी शॉर्टकट की होता है दोस्त। तो यहाँ से आप सिंबल भी ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंबल नेम है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे की प्रेस, कौन सा की प्रेस करेंगे तो आपका कैसा सिंबल आएगा। ईरो का जो सिंबल लाना है तो कंट्रोल ऑल्ट और ई बटन दबाइएगा। तो ईरो के सिंबल का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस ई होता है। ट्रेडमार्क का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट और टी होता है। आपका कॉपी यानी कॉपीराइट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी होता है। रजिस्टर्ड का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट और आर होता है। ई एन डैश का जो होता है यानी डैश का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ मिनस की
ऑन नंबरिंग की पैड होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं EM डैश यानी थोड़ा बड़ा डैश के लिए आपका कंट्रोल ऑल्ट प्लस माइनस की ऑन नंबरिंग पैड, यानी यहाँ पे क्या है माइनस है, यानी कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो हमारा क्या होगा छोटा वाला डैश आएगा। EM डैश यानी थोड़ा बड़ा डैश लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और माइनस का जो की होता है कीबोर्ड में वो दबाएंगे तो आपका इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पे अनब्रेकेबल स्पेस के लिए कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाते हैं। अनब्रेकेबल हाइफन के लिए यानी इस प्रकार के सिंबल लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये हाइफन जो दे रखा है ये दबाइएगा तो आपका आ जाएगा। दोस्तों इस क्लास में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न करवाए, साथ ही MS वर्ड 2000 से लेके 2021 तक के ओपन कहते हैं MS वर्ड को, तो ओपन करने पे किस प्रकार से दिखेगा आपके स्क्रीन पे वो आपको बता दिए। ओपन करने पे उसका टूल बार जितने भी ऑप्शन होते हैं वो कहाँ पे शो करता है वो सभी आपको बता दिए। साथ ही जितने भी शॉर्टकट की होते हैं अधिकतर शॉर्टकट की आपको इसमें बता दिए, करवा दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको स्टडी किए होंगे, अच्छे से नोट डाउन भी किए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट एक और क्लास करवाऊंगा जिसमें MS वर्ड 2019 और 21 में जितने भी टैब है उस टैब में कौन से ऑप्शन मिलते हैं, वो ऑप्शन कहाँ रहता है, उस ऑप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सभी और एक क्लास लूँगा उसमें आपको करवा दूंगा। क्योंकि पिछले जो बेल्टोन का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे थे कि इस टैब में ये कौन सा ऑप्शन है, यानी इस ऑप्शन कौन से जो ऑप्शन दिया था कि ये ऑप्शन कौन से टैब में आपको मिलेगा, यानी इस ऑप्शन का प्रयोग कौन से टैब में किया जाता है, किस टैब में ये ऑप्शन आपको मौजूद रहता है। तो वो सभी आपको मैं कल के क्लास में नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही जितने भी मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको समय प्राप्त होते रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।